देख ली। तो भैया उमंग की साइकिल आ चुकी है और निहाद ने श्री गणेश कर लिया इसका। मेरे को आती नहीं है साइकिल चलाना। ये आ गई उमंग की साइकिल। आज बहुत टाइम से कह रहा था साइकिल चाहिए, तो फाइनली साइकिल भी आ गई इसकी। अब ये चलाएगा। इसको आती है चलानी? नहीं, सीखेगा पहले। नीतू को आती है, नीतू चलाएगी। हीरो की साइकिल है भैया। जिसका मतलब इस पे बैलेंस बन गया वो स्कूटी भी चला सकता है ना। बहुत सुंदर लग रही है। किसने सेलेक्ट करी है? ये मैंने। कलर भी? हाँ। किरण भी आई थी। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। तो सभी लोग कमेंट में उमंग के लिए बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस उमंग, क्योंकि इसका सपना पूरा हो गया है ना। अब रोज चलाएगा ये। अब हम इसको कुछ सामान लेने भेजेंगे तो ये इसी से जाएगा और इस सामान लेके आएगा। देखो और ये भी मिला है इसके बॉटल। मेरा ज़्यादा जोर था इस वाली साइकिल के लिए। बॉटल फ्री है इसमें ये। पानी रखो और यहाँ रखो। और क्या फ्री है इसमें? लो। अच्छा चाबी भी है इसमें। अच्छा ऐसे लॉक हो गई तो स्कूल भी जा सकता है इसमें। जब सीख लेगा अच्छे से तभी। भीड़ भड़ाके में वैसे नहीं जाना हुआ स्कूल। कब्बू आ रहा है, कब्बू का रिएक्शन देखते हैं। लौंडा भी हीरो, साइकिल भी हीरो। कब्बू तुझे आती है साइकिल चलाना? साइकिल आ गई। तुझे आती है साइकिल चलाना? देख तो एक बार। यहाँ अंदर चलाऊं इसको मैं? और नीतू को तो आती है, मुझे पता। सीधे पार ना हो जाऊंगी। नहीं आती काउंटर इसको। नहीं आती इसको। नीतू को आती है। यहाँ तो आ गई। थोड़ा आगे तक जा लो तो आएगा। आती नहीं तो मैं चला लूंगा। तो ये था हमारे उमंग का साइकिल सेलिब्रेशन। कुछ लेके भी नहीं आए तुम तो खाने को मीठा। किरण लाई है? फोन कर दे दीदी को ले तो कुछ लेके अभी आना आज बोल। मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। तो हम एक छोटा सा Q&A सेशन रखेंगे, अभी बनाएंगे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमने उमंग के लिए साइकिल ले ली। और आज ना मैं पूरे दिन ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल गई और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, बहुत सर भारी हो रहा था, आंखों में पेन हो रहा था। तो मैं सो ही रही दिन भर। तो अभी शाम को उठी तो मैंने सोचा, कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A वीडियो ही बना लेती हूँ आज, क्योंकि दिन भर तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बहुत हर्टफुल कमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता पढ़ के। पहले मैं कुछ अच्छे कमेंट्स या कुछ आपको आंसर कर देती हूँ कुछ कमेंट्स का। जैसे कि हमारे होम टूर वाले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था कि इस घर का प्राइस क्या है और कितने स्क्वायर फीट में बना है। तो हमारा ये घर है ना जो 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और जो प्राइस है ना, इसकी पूरी डिटेल में अभी सोशल मीडिया पे ऐसे बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको जानना है, आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो आप वैदेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ सकते हैं। सत्या विहार में है, RTO रोड में सत्या विहार में आ सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जीजा जी के थ्रू। और आपको नंबर भी मिल जाएगा PSR बिल्डर्स का। और बाकी कल वाले ब्लॉग में लत्तू और उमंग के लिए कमेंट आया था कि लत्तू जॉब करती है, उमंग की दीदी जॉब करती है। तो हाँ, लत्तू जॉब करती है अभी। और उमंग के लिए आया था कि उमंग क्या लगता है आपका। तो उमंग के लिए मैंने बहुत बार बताया था कि मामा का बेटा है। तो उमंग मेरे मामा का बेटा है और हमारे साथ पढ़ता है, हमारे साथ रहता है, यहीं से पढ़ता है। और कुछ कमेंट्स में देख रही थी मैं, मतलब ऐसे कमेंट थे ना वो कि मेरे को इतना हर्ट हुआ ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको जब मैंने वो कमेंट पढ़ा। और इससे भी ज़्यादा हर्ट मुझे इसलिए हुआ क्योंकि वो एक लड़की का कमेंट था। लड़की या फिर कोई औरत कह सकते हैं, बड़ी उम्र वाली या फिर छोटी, जो भी है, मैं
मुझे ऐसे पता नहीं है, लेकिन भावना पंत करके आईडी से वो कमेंट आया था। पहला जो कमेंट था वो मैंने बहुत गंदा था, मतलब इतना बुरा लगा मुझे वो पढ़ के ना कि मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि अपने लिए इतना ऐसा सुनना, क्योंकि हमारा आज तक घर में इस तरीके की लैंग्वेज हमारे घर में किसी ने यूज़ नहीं करी, मतलब इस तरीके से कभी किसी ने बुलाया नहीं, तो वो सुन के मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए कि कोई किसी को इतना गलत ऐसे कैसे कह सकता है, जबकि आपने कुछ गलती भी ना की हो तब। तो वो कमेंट मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर जब उसी लेडी का कमेंट मेरे दूसरे ब्लॉग में आया तब मुझे लगा कि यार बोलना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है, मतलब मैंने ऐसा कुछ तो गलत किया नहीं है जिसके लिए आप मुझे इतना गंदा लिख रही हैं। तो उनका कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे लिखा था, कितनी बेशरम लड़की है ये, अपनी मम्मी मतलब अपनी माँ के हाथ से खाना खाती है, एक काम कर एक झूला भी ले ले और उसमें झूलती रहे पूरे दिन, बदतमीज लड़की, बेशरम लड़की, अपने मायके में पड़ी हुई है। ऐसा उनका कमेंट था जो पहला था। तो मैं आपको ना इसका आंसर देना चाहूँगी कि मैं भले ही कितनी भी बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, कल के दिन मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं खुद भी एक माँ बन जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी मम्मी के लिए वही बच्ची रहूँगी, छोटी सी, ठीक है। मतलब मैं अपनी माँ के लिए बहुत छोटी ही रहूँगी। मैं ऐसा ही फील करती हूँ कि मैं मम्मी के सामने बहुत छोटी हूँ, और मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है मुझे खाना खिलाने में। तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हुई, मुझे ये जानना है कि मेरी मम्मी ने मुझे खाना खिलाया है तो इसमें कौन सी बेशर्मी हो गई, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। और एक झूला ले ले झूलने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी मम्मी की गोद में बैठ के भी झूल सकती हूँ, मैं अभी भी अपनी मम्मी की गोद में बैठती हूँ। तो आपने क्या सोच के मुझे ऐसा कमेंट किया, मुझे समझ नहीं आया। तो और हाँ, एक और लिखा था उसमें कि अपने मायके में ही, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरे भाई का घर है, मेरी बहन, हम तीनों भाई बहनों का घर है ये, तो इसमें क्या बेशर्मी है कि मैं अपने घर में रह रही हूँ, क्या बेशर्मी है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आया। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि इतना क्यों अकड़ के बात कर रही हूँ, मतलब जब मैं क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ तो लोग कहते हैं तो इतना क्यों अकड़ के बात कर रही है। मैं यार व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग मतलब किसी ने मुझे कहा नहीं है कि आप व्लॉग बनाओ, मैं बस अपनी मेमोरीज इकट्ठा करने के लिए कि कुछ टाइम बाद जब हम बड़े हो जाएंगे, एक उम्र में आ जाएंगे, तब हम जब ये अपने वीडियोस देखेंगे तो हम उस मेमोरी को याद करेंगे यार कि हम लोग पहले ऐसे भी थे, ऐसे हम लोग एंजॉय करते थे अपनी फैमिली के साथ। मेमोरीज इकट्ठा करनी बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई ना, उस टाइम पे कैमरे और ये मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो मेरे पापा की सिर्फ एक फ़ोटो है जो कि हमने मतलब वो भी एक ऑफिस ग्रुप में वो फ़ोटो थी, उसको हमने काट पीट के एक मतलब इतनी छोटी सी ही फ़ोटो बन पाई वो, वरना अगर हमारे पास उस टाइम कैमरा या कुछ ऐसा उस टाइम पे अगर ऐसी सुविधा होती तो हमारे पास भी बहुत बड़ी फ़ोटो होती। मैं चाहती हूँ मेरे पापा की बहुत बड़ी फ़ोटो होती जिसको हम अपने हॉल में लगाते, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई साधन नहीं था तो हम फ़ोटो नहीं ले पाए। इसलिए कहते हैं कि मेमोरीज इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी जब हम गाँव गए थे, मैं अपने जब नानी के घर गई थी तो हम वहाँ पुरानी एल्बम देख रहे थे मेरे मामा की शादी की, तो मैं उन सारी एल्बम में अपने पापा की फ़ोटो ढूंढ रही थी कि कहीं तो मुझे मेरे पापा दिखें, और जहाँ जहाँ पे मुझे जिस फ़ोटो में मेरे पापा दिखे वो सारी फ़ोटो में इधर लेके आई हल्द्वानी। तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मुझे, मेरे को अभी भी मतलब गला भारी हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है कि आप मेरे को ऐसा कमेंट क्यों कर रही हो। आप मुझे जानती भी नहीं हो, और आप बिना जाने मुझे कैसे जज कर सकती हो कि मैं बेशर्म हूँ या क्या हूँ, या मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहने हो जिससे आपको बेशर्मी लगी हो, या मैंने ऐसा कुछ अपशब्द यूज़ किया होगा जिससे आपको बेशर्मी लगी। मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, मैं बस अपना एक फैमिली व्लॉग बनाती हूँ जिसमें हम अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं, आपको अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें ही दिखाते हैं, कुछ ऐसा गलत नहीं दिखाते हैं जो आप एक औरत होते हुए मुझे इतना गंदा कमेंट कर रही हैं। ये वाला कमेंट तो मैंने इग्नोर किया था, लेकिन जब मेरे दूसरे ब्लॉग में उनका फिर से वही कमेंट आया ना, उन्होंने मुझे लिखा कि जा बेशरम लड़की अपने मायके में पड़ी है। अरे भाई आपको क्या दिक्कत है, मेरे हस्बैंड ने मेरे को यहाँ पे रखा हुआ है। जब मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इतनी क्या दिक्कत है, क्या बेशर्मी है इसमें, मैं अपने घर में हूँ तो
मेरा भाई मेरे पापा की जगह पे है। मेरे को एक बच्चे की तरह पाला है मेरे भाई ने, या मेरी दीदी जीजा जी मेरे लिए उस जगह पे हैं। जैसी वैदी ही है मेरी दीदी जीजा जी के लिए, वैसी मैं भी हूँ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ जिंदगी भर भी रह सकती हूँ। तो आपको कोई हक नहीं होता कि मेरे को बिना जाने बिना पहचाने ऐसा लिखने का। आपको सोचना चाहिए, आप भी किसी की बेटी होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भावना पंत जी, आज मैंने आपकी आईडी मेंशन नहीं करी, लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ जब मैं एकदम से मैंने पढ़ा ना वो कमेंट, तो मैं रूम में चली गई और मेरे को इतना अजीब हुआ, मतलब इतने हाथ पैर, मतलब मेरे को आज तक ऐसे वर्ड्स किसी ने नहीं बोले, बेशर्म ये वो, क्या बेशर्मी की है मुझे समझ नहीं आया। फिर मम्मी आई, नीतू आई, मैंने नीतू को दिखाया तो नीतू ने बोला कि अरे यार सोशल मीडिया है, तुम क्यों सोच रही हो इतना। फिर मैंने कपिल का भी फ़ोन आया, मैंने कपिल को भी बताया, तो भी उसने मुझे बोला कि सोशल मीडिया में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जो अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे। एक बार तो मैंने सोचा कि नहीं बनाती अब मैं आज वीडियो, लेकिन फिर जब मेरे को समझा, फिर मम्मी आई, दीदी आई, तो सब ने बोला कि अरे यार, उन लोगों ने उस चीज़ को फ़न वे में लिया, हंसे वो लोग, तो तब जाके मैं नॉर्मल हुई। लेकिन मेरे को ना कोई चीज़ अगर कुछ गलत बोल देता है ना, तो बहुत टाइम तक मेरे अंदर रहता है, मेरे दिमाग में चलता है वो चीज़, तो मेरे को इतना हर्ट होता है। हम तो किसी को कुछ गलत नहीं बोलते हैं कभी, मतलब हम किसी को कुछ गलत बोलने से पहले हमको ऐसा हो जाता है कि यार भगवान देख रहा है, हमको भगवान से डर लगती है। हम कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलते, कभी किसी के घर के अंदर हमारी बुराई नहीं होती, हम कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलते। लेकिन लोग ऐसे कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं, किसी को कैसे जज कर सकते हो आप? यार मैं यहाँ रह रही हूँ, आपको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों रह रही हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपने सीधे कमेंट किया बेशरम बेशरम बेशरम। गलत बात है ना, आप एक औरत हैं, आप कैसे बोल सकते हो? कल के दिन आपकी भी बेटी होगी, या आप खुद भी बेटी हो, यार आप ऐसा कैसे बोल सकती हो किसी को? मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। किसी भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग जुड़े हुए हैं जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। शायद उनको भी बुरा लगेगा, जो जितनी भी लेडीज़ें मेरे साथ जुड़ी हैं, हर कोई अपने मायके आता है, हर किसी को अपने माँ बाप से लगाव होता है, अपने घर वालों से, मतलब कोई अगर उनको ऐसा बोलेगा तो वो भी फील कर रही होंगी जो मैं फील कर रही हूँ अभी, कि आपने मुझे ऐसा कमेंट किया। ऐसे कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए यार। कल के दिन क्या पता आपको भी कोई ऐसा बोले, तब आपको कैसा लगेगा। तो एक कमेंट और पढ़ रही थी मैं कि खुशी जोशी की वजह से तो आपको जानते हैं, तो इसमें क्या गलत है? खुशी जोशी की वजह से मुझे जानते हैं, मेरी बहन है वो, मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं खुशी जोशी की बहन हूँ, गोविंद दिगारी जी की साली हूँ मैं। क्या दिक्कत है इसमें? मैं जिंदगी भर उनके नाम से जानना चाहती हूँ अपने आप को, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे यार, आपको मेरे ब्लॉग देखना पसंद नहीं है तो आप मत देखो ना। मैंने तो आपको जितने भी अच्छे लोग हैं वो देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं हमको, हम उनके लिए ब्लॉग बनाते हैं, उनके लिए वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग आके कुछ भी उल्टा सीधा लिख के चले जाते हैं, तो आप मत देखो। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप जो ये भावना पंत जैसे लोग हैं और जिन्होंने मुझे ये खुशी जोशी के नाम से जान बन रही हो, कुछ पता नहीं कुछ इस टाइप का लिखा था मुझे, तो आप मत देखो ना मेरा ब्लॉग। आप पहले देख भी रहे हो पूरा, ऊपर से आप मुझे कमेंट भी कर रहे हो, तो मत देखो ना। आप ओपन करो, आपको पसंद नहीं आ रहा आप स्किप करके चले जाओ वहाँ से। आपको क्यों किसी को ज़बरदस्ती पोक करना है? क्यों? अच्छा लगता है क्या आपको किसी को उल्टा सीधा लिखना? दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप दूसरों को उल्टा सीधा लिखने में लगे हुए हो। क्या कोई अच्छी बात है क्या? अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी मत बोलो ना, मत करो कमेंट। जो अच्छे लोग हैं वो तो कर रहे हैं कमेंट, आप मत करो। आपको पसंद नहीं आ रहा तो हटा दो, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन आप ऐसे कमेंट करके किसी को हर्ट तो मत करो ना। क्या क्या बोलते हो आप? मुझे तो चलो, जो पीछे मैंने Q&A वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था, बताया था कि लोग पूछ रहे हैं आपके हस्बैंड कहाँ हैं, चलो वो भी मैं मान सकती हूँ कि लोगों को उत्सुकता होती है कि यार कहाँ है इसके हस्बैंड, ठीक है, मानती हूँ मैंने हर बार मैंने बताया है सामने से कि मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। चलो उस बात को भी मैं मानती हूँ कि चलो जानना है लोगों को कि हस्बैंड कहाँ है,
लेकिन ये कमेंट, बेशरम लड़की, क्या दिक्कत है यार इसमें? मैं अपनी माँ के सामने मैं बच्ची बनूं या बड़ी बनूं, क्या दिक्कत है इसमें? मेरी माँ मुझे हाथ से खिलाए, मैं अपनी मम्मी के साथ गले लग के सोती हूँ, हाथ से खाना खाती हूँ, जिद करती हूँ, गोद में बैठती हूँ। हर बच्चा करता है, हर बच्चा करता है। अपने माँ बाप के सामने हर बच्चा छोटा होता है। मुझे नहीं बनना हर वक्त बड़ा, मुझे छोटा भी रहना है। माँ बाप का साया पता नहीं कब तक रहता है हमारे जीवन में। मेरे पापा आज नहीं है तो मेरे को उस बात का कितना दुख है। मैंने अपने पापा के साथ कुछ थोड़े पल भी नहीं बिताए होंगे। 5th क्लास में पढ़ती थी मैं, लेकिन वो जो एक उनके जाने का जो एक सदमा है वो आज तक मेरे दिल में है। जब लोग बचपन में, मेरे को याद है जब सब अपने पापा 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 करते थे, मेरे को भी होता था मैं भी पापा पापा करूँ, तो एक मेमोरी ही रह गई ना मेरे पास। काश, मैं सोचती हूँ उस टाइम वीडियोस का ज़माना होता, फोटोज़ का ज़माना होता, तो मेरे पास भी मेरे पापा की वीडियोस होती, मैं उनको देखती, उनको देख के मैं उनको याद करती, फ़ोटोज़ देखती। देखे एक छोटी फ़ोटो है हमारी जो हमने लगाई है, वही फ़ोटो मैंने अपने जयपुर वाले घर में भी लगाई है। बस एक फ़ोटो है मेरे पापा की। तो अभी हम लोग की मेमोरीज तो इकट्ठा कर रहे हैं ना, चाहे वो ब्लॉग के माध्यम से करें, चाहे कैसे भी करें। आप भी अपने फ़ोन में वीडियोस लेते होगे, फोटोज़ लेते होगे। मैं अगर ब्लॉग बना रही हूँ, मैं अगर अभी जयपुर में, जब मैं जयपुर में थी तो कहाँ मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आते थे? बिजी रहते थे, काम होता था, बिजी रहते थे। अभी जब मैं यहाँ आई हूँ, इतने सारे लोग हैं घर में, दीदी, जीजाजी, नीतू, कब्बू, मम्मी, उमंग, नानी, सब लोग हैं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ ना। सब लोग हैं, अच्छा लग रहा है, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ। अब कुछ दिनों बाद मैं जयपुर चली जाऊँगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन हस्बैंड और मेरे ही होंगे ना वो ब्लॉग। यहाँ का तो आप कुछ नहीं देख पाओगे, यहाँ का तभी देख पाओगे जब मैं आऊँगी। अभी जब मेरे पास टाइम है, मैं आई हूँ, मैं रह रही हूँ, तो तभी तो बना रही हूँ। आप ऐसे किसी को बेशरम, पता नहीं क्या क्या बोलते हो यार। थोड़ा तो एक वो रखो ना अपने अंदर कि हम औरत होकर ही औरत को क्या बोल रहे हैं। आदमियों के अंदर मैंने इतना नहीं देखा कभी कि वो इतना, वो भी करते हैं लेकिन इतना तो नहीं करते यार। चलो वो तो ब्लॉग ही नहीं देखते होंगे, और कुछ लोग तो देखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना। गुस्सा तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत आया था वो कमेंट पढ़ के, लेकिन उनकी आदत है कि वो शांत हो जाते हैं। लेकिन मेरे को बुरा लगा, मेरे को गुस्से के साथ साथ मेरे हाथ पैर ऐसे कांपे कि, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा। बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में वो घूमता रहा यार, कोई किसी को ऐसे कैसे बोल सकता है? हम तो किसी को कुछ गलत नहीं बोलते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हम तीनों भाई बहनों ने किसी को गलत बोला है, क्योंकि हमको ऐसा सिखाया ही नहीं जाता है घर के अंदर। हमको डर रहता है कि यार हम किसी के लिए कुछ गलत बोलेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे, तो भगवान का डर पहले आ जाता है। तो आप ऐसा मत बोलो यार। आपको नहीं देखना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मत देखिए, जरूरी थोड़ी ना है। मैं तो अच्छे लोगों के लिए एक ब्लॉग बना रही हूँ। चलो आप गंदे भी कमेंट कर रहे हैं मुझे, तो इतना तो गंदा मत लिखो, डिसलाइक कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन बिना जाने पहचाने किसी को बेशरम ये सब बोलना तो बंद करो। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे को इतना रोना सा भी, आज मैं शाम को ऐसे लेटे लेटे इतना रो रही थी कि यार इतनी दिक्कत क्यों है यार लोगों को? इतना गलत जजमेंट कैसे ले सकते हो आप किसी को जाने पहचाने बिना? आप मुझे जानते ही नहीं है, तो आप ऐसा ये सब मत बोलो। और बाकी जो घर के लिए जो कमेंट था उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप वैदी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आओ, RTO रोड सत्या विहार में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं बहुत देख रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं ये वाली जानकारी इसमें नहीं दे सकती, नंबर भी नहीं डाल सकती हूँ। तो आप वहाँ आएंगे तो आपको सारी जानकारी विद कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी। और क्या था, और उमंग लत्तू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी जितने अच्छे कमेंट्स आते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से।
बाकी आप अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बनाए रखें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। नहीं देखना तो स्किप कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन प्लीज़ हर्ट मत करें, बिना मतलब बेवजह किसी को हर्ट मत करें। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, उमंग के लिए ज़रूर कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें। उसको बहुत दिनों से साइकिल कर रहा था, तो फाइनली उसके लिए आज साइकिल आ गई है, तो ज़रूर उसके लिए लिखें। जितने भी अच्छे लोग हमें देख रहे हैं, हमें प्यार करते हैं, वो ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें और इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग यानी कि कल। तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल नेहा जोशी व्लॉग्स में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।